गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आधार एजुकेशन पर। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था टाइम एंड वर्क के बारे में, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किए थे। तो उसी क्लास को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो एक बार आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। और मैथ की क्लास जो होगी डेली आपको 8 बजे मिलेगी। तो 8 बजे पेन और कॉपी लेके बैठ जाया करो। सबसे पहले हम टाइम एंड वर्क के कुछ कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। जैसे ही कॉन्सेप्ट अपने पास खत्म होंगे, हम क्वेश्चन की सीट है जो आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, उनके क्वेश्चन हम करेंगे। तो सबसे पहले आप एक बार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए चलते हैं आगे, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर पहला है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है तथा ए व बी मिलकर उस काम को 12 दिन में पूरे करते हैं। कितने दिन में? 12 दिन में। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में। और अगर ए के साथ में बी भी काम करता है तो 12 दिन में काम खत्म हो जाता है। कितने दिन में काम खत्म हो जाता है? 12 दिन में। ए तो काम करता है 20 दिन में, और अगर दोनों काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म होता है? 12 दिन में। पूछा है कि अगर बी अकेला उस काम को करे तो टाइम कितना लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालो। यहाँ पे एलसीएम जो आएगा आपके पास, एलसीएम आएगा 60। कितना आएगा? 60। 60 कहां से आया? 20 का भाग नहीं जा रहा, वो 20 में भाग नहीं जा रहा, 12 का। तो 20 का डबल करो, कितना होता है अपने पास? 40 होता है। 40 में भी किसका भाग नहीं जा रहा है? 12 का भाग नहीं जा रहा। फिर 20 का कितना करो, 3 गुना करने पर अपने पास आता है कितना? 60। 60 में 20 का तो भाग जाएगा, क्यों? 20 का तो हमने 3 गुना किया ही है। और 12 का भाग कितनी बार जाता है अपने पास? 5 बार भाग जाता है। तो ये जो एलसीएम आया है, ये एलसीएम जो होगा हमेशा, ये एलसीएम मेरा कुल कार्य होगा। हमारा क्या होगा? कुल कार्य, यानी ये होगा अपना टोटल वर्क। ये जो एलसीएम आया है ये क्या होगा? अपना कुल कार्य यानी कि टोटल वर्क। मान सकते हैं कि हमें 60 पेड़ लगाने हैं। कितने पेड़ लगाने हैं? 60 पेड़ लगाने हैं। उन्हीं 60 पेड़ को लगाने के लिए एक को तो 20 दिन का समय लगेगा, और उन्हीं 60 पेड़ को लगाने के लिए अगर बी भी साथ में काम करता है, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो 12 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो क्या करेंगे, दोनों की एफिशिएंसी निकालो। अगर बी 20 दिन में 60 पेड़ लगाता है तो एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा। 20 का भाग देंगे किसमें? 60 में। कुल पेड़ 60 लगाने थे, 20 दिन में लगा रहा है, तो 20 का भाग देंगे कितनी बार गए? 3 बार। तो जो ए की अपने पास एफिशिएंसी आई है वो 3 आ गई। उसके बाद में ए व बी दोनों मिलकर 12 दिन में लगा देते हैं। टोटल पेड़ कितने लगाने हैं? 60 पेड़ लगाने हैं। जब मैं 12 का भाग 60 में दूंगा तो 5 बार भाग जाएगा। कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। अब यहाँ देखो, ए जो है एक दिन में अकेला 3 पेड़ लगाएगा। कहां से आया? एफिशिएंसी से आया। और ए व बी दोनों मिलके कितने पेड़ लगाएंगे? 5 पेड़ लगाएंगे। अगर दोनों मिलके अपने पास 5 पेड़ लगा रहे हैं, दोनों मिलके कितने पेड़ लगा रहे हैं? एक दिन में 5 पेड़ लगा रहे हैं। तो मेरे को बताओ, जो एक है अपने पास, ए एक दिन में कितने पेड़ लगाता है? 3 पेड़ लगाता है। और दोनों मिलके कितने लगाते हैं? 5। तो बाकी के जो बच गए अपने पास 2 पेड़, वो बाकी के बचे हुए 2 पेड़ कौन लगाएगा? बी लगाएगा। क्यों? ए व बी दोनों मिलके एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं। अगर एक दिन में 5 लगा रहे हैं और ए एक दिन में कितने लगाता है? 3, तो बाकी के यहाँ पे जो बच रहे हैं 2 पेड़ किसको लगाने पड़ेंगे? बी को लगाने पड़ेंगे। तो जो बी की अपने पास आई है कार्य क्षमता या एफिशिएंसी, जो बी की एफिशिएंसी आई है आपके पास 2 आ गई। कि एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा? वो 2 पेड़ लगाएगा। टोटल मेरे को बताओ पेड़ लगाने कितने थे? 60। तो निकाल सकते हैं कि बी का समय, बी का क्या समय, जो बी का समय होगा आपके पास, 60 तो पेड़ लगाने थे और एक दिन में पेड़ लगा रहा है कितने? 2। जब 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 30 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 30 बार। यानी अकेला अगर बी उस कार्य को करेगा तो उसको टाइम कितना लगेगा? 30 दिन लगेंगे। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप रिपीट लिख के भेज दिया करो। अगला क्वेश्चन जो है अपने पास, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि एक्स वाई और जेड किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। एक्स वाई व जेड किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं और एक्स उसी कार्य को 36 दिन में पूरा करता है। जो एक्स है कितने दिन में पूरा करता है? 36 में। और तीनों मिलकर 18 दिन में पूरा करते हैं। और जो वाई जो है उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। तो जेड अकेला उस कार्य को कितने दिन में खत्म करेगा? तीनों मिलकर अगर कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड, कि अगर एक्स है, वाई है और जेड है, अगर तीनों मिलके काम खत्म करते हैं तो 18 दिन का समय लग रहा है। और अगर एक्स काम करता है
तो 36 दिन ले रहा है, और अगर वाई अकेला कर रहा है तो 60 दिन ले रहा है। पूछा है कि जेड कितने दिन में काम पूरा करेगा। तीनों मिलके कर रहे हैं तो 18 होगा। अगर एक्स अकेला उस काम को करेगा तो 36 होगा, और वाई अकेला उस काम को करेगा तो कितने दिन लगेंगे, 60 दिन लगेंगे। अब जेड की निकालने के लिए क्या निकालें, सबसे पहले तो इसकी एफिशिएंसी निकालो, इसकी निकालो, इसकी निकालो। एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम जरूरी है, तो एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ी संख्या आएगी, लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। 18 में सबसे बड़ी संख्या देखो, 18 भी नहीं है, 36 भी नहीं है, और क्या है, 60 है सबसे बड़ी संख्या। तो 60 में ना तो 18 का भाग जाता है, और ना ही किसका भाग जाता है, 36 का भाग जाता है। तो 60 तो एलसीएम हो नहीं सकता। तो आगे चलते हैं। अगर मैं 60 का डबल करता हूँ तो 60 का डबल करने पर कितना आता है अपने पास, 120, और 120 में भाग नहीं जा रहा, तो फिर 120 में भी नहीं जा रहा, फिर इसका 3 गुना करो। 3 गुना करने पर हमारे पास कितना आता है, 180, और 180 में 10 का, वो सॉरी 18 का भाग जाता है और 36 का भाग जाता है। 18 का जो भाग जाएगा 180 में 10 बार भाग जाएगा, और 36 का जो भाग जाएगा कितनी बार जाएगा, 5 बार भाग जाएगा। यानी 180 अपने पास कुल कार्य आ गया। ये जो एलसीएम है ये क्या होगा, कुल कार्य। ये हमारा हो गया कुल कार्य कि हमें 180 पेड़ लगाने थे, 180 पेड़ लगाने थे। अगर इन 180 पेड़ को तीनों मिलके लगाते हैं तो 18 दिन में, अगर एक्स अकेला लगाता है तो 36 दिन में, और वाई अकेला लगाता है तो कितने दिन में करेगा, 60 दिन में। तो यहाँ से इनकी एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। तो एक्स की एफिशिएंसी, वाई की, तो वाई की अगर मैं एफिशिएंसी निकालूं, वाई जो 180 पेड़ है उनको लगाने में कितना समय लेगा, 60 दिन का समय लेता है। तो 60 का अगर मैं 180 में भाग देता हूँ तो 60 का 180 में भाग देने पर अपने पास आएगा 3। कितना आएगा, 3। अब एक्स की भी एफिशिएंसी निकालो कि एक्स एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, यानी कार्य क्षमता निकाल रहे हैं। 36 लगाता है, 36 दिन में कितने पेड़ लगाता है, 180 पेड़ लगाता है। 36 का अगर 180 में भाग देते हैं तो आता है 5, यानी एक दिन में जो एक्स है वो कितने पेड़ लगाएगा, 5। अब ऊपर वाले की बात कर लेते हैं तीनों की, कि एक्स भी है, वाई भी है, और कौन है, जेड है। तीनों मिलके 18 दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 180 पेड़ लगाते हैं। तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, तो अगर तीनों मिलके 18 दिन में 180 पेड़ लगा रहे हैं तो 18 का जब मैं 180 में भाग देता हूँ तो अपने पास आता है कितना, 10। तो एफिशिएंसी आ गई एक्स, वाई और जेड की। एक्स की भी आ गई अलग से, वाई की भी अलग से आ गई। तो यहाँ देखो एक्स की, वाई की और जेड की जो एफिशिएंसी आई है कितनी आई है, 10। यानी एक्स, वाई और जेड तीनों एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 10 पेड़ लगाते हैं। पूछा किस का हमें, जेड का पूछा है। तो अगर तीनों मिलके 10 लगा रहे हैं तो 10 में से क्या होगा, 5 पेड़ तो कौन लगाएगा, एक्स, क्यों, एक दिन में 5 लगाता है। 3 पेड़ कौन लगाएगा, वाई, क्यों लगाएगा, वाई। तीनों मिलके तो 10 पेड़ लगाते हैं। एक्स कितने पेड़ लगाएगा, 5। वाई कितने पेड़ लगाएगा, 3। अब बाकी के यहाँ पे जो बच गए 2 पेड़, बाकी के 2 बचे हुए पेड़ को कौन लगाएगा, जेड ही लगाएगा। क्यों, 10 पेड़ लगाने थे एक दिन के अंदर, उसमें से 5 तो एक्स लगा के चला जाएगा, 3 वाई लगा के चला जाएगा। बाकी जो बचे हुए 2 पेड़ है वो कौन लगाएगा, जेड लगाएगा। यानी कि जो जेड की अपने पास कार्य क्षमता आई वो क्या आ गई, 2 आ गई। यानी कि कार्य क्षमता मतलब एफिशिएंसी, जेड की जो एफिशिएंसी आई है वो कितनी आ गई, 2 आ गई। पेड़ हमें कितने लगाने हैं, 180 पेड़ लगाने हैं। तो जेड का जब मान निकालेंगे तो 180 पेड़ लगाने थे। जेड एक दिन में कितने पेड़ लगा रहा है, 2। जब 2 का इसमें भाग देंगे तो 2 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 का इसमें भाग देंगे। अगर 2 का भाग देते हैं 180 में, तो 2 का भाग 180 में देने पर हमारे पास कितना आता है, 90 दिन आएंगे। कितने दिन आएंगे, 90 दिन। अगर जेड अकेला उस काम को करेगा तो समय कितना लगेगा उसको, 90 दिन लगेगा। तीनों मिलके 18 दिन में करते थे, उसके बाद में एक्स 36 दिन में कर रहा था, वाई 60 दिन में कर रहा था, और जेड का जो समय है हमारे पास कितना आया, 90 दिन आया। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 3 है, क्वेश्चन नंबर जो 3 लिखा हुआ है, इसमें हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं हमेशा, दोनों करेंगे। क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसमें ऐसे पूछता है एक बार तो कि तीनों मिलके काम कितने दिन में पूरा करेंगे, और इसी में दूसरा ऐसे पूछ लेता है कि तीनों अलग अलग कितने दिन में काम करेंगे। यानी एक तो तीनों एक साथ काम कर रहे हैं, या फिर उसी काम को ए अकेला भी कर सकता है, बी भी पूछ सकता है, या फिर आपके पास सी भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि ए व बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। ए व बी किसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम को बी व सी 15 दिन में पूरा करते हैं, और उसी काम को ए और सी जो है अपने पास 20 दिन में पूरा करते हैं। तो तीनों मिलकर जो पहला टाइप है, मैं दोनों यहाँ पे लिख नहीं रहा, दोनों टाइप अलग से करेंगे हम। कि जो पहला इसमें बनेगा हमारे पास ऐसे पूछेगा
कि तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। और इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकता है कि अगर वो तीनों अलग अलग काम करते हैं कि ए अकेला करे, बी अकेला करे और सी अकेला करे, तो करने से कितना टाइम लेते हैं। तीनों का एक साथ पूछ सकता है और तीनों का अलग अलग भी पूछ सकता है। तो क्वेश्चन करने का मेथड वही है दोनों का। तो पहले फर्स्ट वाला कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो होगा, क्वेश्चन कोई सा गया है ऐसा, हमें एलसीएम ही निकालना है। सबसे पहला प्रोसीजर क्या होगा, एलसीएम। अब 12 का, 15 का और 20 का एलसीएम कोई बड़ी बात तो है नहीं, 60 आएगा आसानी से। 20 का भाग, वो 20 में भाग नहीं जाता, 12 का और 15 का डबल करने पर भी नहीं जाता 40 में, तो हम इसका 3 गुना कर देंगे। और 3 गुना जो होगा हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 यानी ये होगा कुल कार्य, 60 ही क्या होगा, कुल कार्य। यानी हमें 60 पेड़ लगाने हैं कुल, तीनों को 60 पेड़ लगाने। अगर ये दोनों करेंगे तो भी 60 पेड़ लगाने, ये दोनों करें तो भी 60, और ये दोनों करें तो भी कितने पेड़ लगाने, 60 पेड़ लगाने। अगर ए और बी करते हैं तो 12 दिन में, बी और सी करते हैं तो 15 दिन में काम खत्म। और अगर ए व सी करते हैं तो काम खत्म होने में टाइम कितना लगेगा, 20 दिन का लगेगा। जो इसका पहला टाइप है, पहला टाइप ये है इसका कि ए, बी और सी तीनों उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। अब तीनों करेंगे तो साथ में करेंगे। तो यहाँ देखो, सबसे पहले जब भी आए एलसीएम लिया, दूसरा यहाँ पे क्या होगा, इनकी एफिशिएंसी फाइंड आउट करो। 12 दिन में काम खत्म, पेड़ कितने लगाने थे, 60, तो एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 5। 12 का भाग 2 कितनी बार, 5 बार। बी व सी 15 दिन में 60 पेड़ लगाते हैं, कितने दिन में, 15 दिन में 60 लगाते हैं, तो एक दिन में लगाएंगे। 15 का भाग 60 में देंगे तो 4 आएगा अपने पास, 4 आ गया। ए व सी उसी काम को 20 दिन में करते हैं, वही पेड़ कितने, 60। जब 20 का अगर मैं 60 में भाग देता हूँ तो मेरे पास कितना आएगा, 3 आएगा। यानी ए व सी एक दिन में सिर्फ कितने पेड़ लगा रहे हैं, 3 पेड़ लगा रहे हैं। तो ए का भी आ गया, बी का भी आ गया, सी का भी आ गया। अब यहाँ देखो, ए कितनी बार आ गया, एक बार तो ए यहाँ रहा अपने पास, और एक बार ए यहाँ रहा, 2 बार आ गया। बी भी एक बार ये रहा और एक बार ये रहा, सी भी एक बार यहाँ और एक बार यहाँ। यानी ए भी 2 बार जोड़ रहे हैं, बी भी 2 बार जोड़ रहे हैं और सी भी 2 बार जोड़ रहे हैं। जोड़ गा रहे हैं वो देख लेते हैं। 5 तो एफिशिएंसी है किसकी, ए की और बी की। 4 एफिशिएंसी है बी की और सी की। और ए और सी की जो अपने पास एफिशिएंसी है 3 है। यानी ये दोनों एक दिन में 5 पेड़ लगाते हैं, ये दोनों एक दिन में 4 पेड़ लगाते हैं, और ये दोनों एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं, 3 पेड़ लगा रहे हैं। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, तो तीनों मिलकर 5 और 4 9 और 3 12। मैक्सिमम गलती यही होती है कि ये इसका जो एफिशिएंसी आएगी वो 12 नहीं आएगी। 12 क्यों नहीं आएगी, देखो ये ए है, कितनी बार आ गया, 2 बार, तो 2 ए हो गए क्या, ये बार निकाल लिया। ए बी भी कितनी बार आ गया, 2 बार, और सी भी कितनी बार आ गया, 2 बार। एक बार ए आ रहा, एक बार यहाँ, 2 बार ये आ जाएगा, 2 बार बी आ जाएगा, और 2 बार क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। यानी 2 ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 12। अब एफिशिएंसी डबल डबल चाहिए, सिंगल सिंगल चाहिए, सिंगल वाले चाहिए। यहाँ पे काम करने वाला ए भी एक ही है, बी भी एक ही है और सी भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि ए नाम के 2 आदमी हैं और बी नाम के 2 आदमी हैं और सी नाम के भी 2 आदमी हैं। यहाँ भी ए जो है अपने पास अकेला है, बी भी अकेला और सी भी अकेला है, यानी सिंगल है। तो यहाँ पे इस 2 को उठाओ, डबल जो दे रखा है 2 से यहाँ से कटेगा कितनी बार, 6 बार। यानी जो ए की, बी की और सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो कितनी आएगी, 6। तीनों एक दिन में 6 पेड़ लगाएंगे। ये 6 कहाँ से आया, 2 से काट दिया, कितनी बार कटा, 6 बार। अब इनकी एफिशिएंसी अगर हमारे पास 6 आ गई। अब पेड़ कितने लगाने थे, टोटल 60 पेड़ लगाने थे, एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे थे, 6 पेड़ लगा रहे थे। तो ए व बी सी द्वारा लिया गया समय, तो ए व बी सी, ए प्लस बी सी का समय, जो कार्य खत्म करने में समय लगेगा, तीनों मिलकर साथ में काम कर रहे हैं। पेड़ हमारे पास 60 लगाने थे, एक दिन में 6 पेड़ लगाते हैं, 6 का भाग दिया तो कितनी बार, 10 बार। यानी कि अगर तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, 10 दिन में खत्म करेंगे। ये तो वही इसका पहला टाइप। इसी का दूसरा टाइप ऐसे पूछता है कि तीनों एक साथ नहीं काम करके अलग अलग काम करे, तो कि ए कितने दिन में करेगा उसी कार्य को, बी कितने दिन में करेगा और सी कितने दिन में करेगा। तीनों को अलग अलग ही पूछ सकता है। तो इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। अगर ए का निकालना है तो देखो, ए का निकाल रहे हैं, ए की, बी की और जो सी की एफिशिएंसी आई थी कितनी, 6। कितनी आई थी, 6। अब ए का निकाल रहे हैं तो तीनों मिलके तो 6 पेड़ लगाते हैं। अगर बी व सी के पेड़ हटा दें तो बचेगा कौन, ए बचेगा। बी व सी एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं, 4 पेड़ लगा रहे हैं। ये दोनों मिलके कितने पेड़ लगा देते हैं, 4 पेड़। यानी बी व सी अगर काम कर रहे हैं तो 4 पेड़ लगाते हैं। अब 6 पेड़ जो तीनों लगाते हैं, बी और सी 4 लगा चुके, तो बाकी के जो बच गए 2 पेड़ वो कौन लगाएगा, ए लगाएगा।
बाकी के जो बचे हुए 2 पेड़ है वो कौन लगाएगा, ए लगाएगा। क्यों, बी व सी 4 पेड़ लगाते हैं, टोटल एक दिन में कितने लगा रहे थे 6। अगर ये 4 लगा दिए तो 2 पेड़ के इसको लगाने पड़ेंगे एक और, तो ए का जो समय आएगा आपके पास, एक ही एफिशिएंसी आ गई, ये एफिशिएंसी हो जाएगी इसकी कि एक दिन में जितना काम करेगा। ए का जो समय आएगा 60 पेड़ लगाने थे, ए को भी एफिशिएंसी उसकी 2 है, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 30 बार। कितनी बार कटेगा, 30 बार। यानी अगर ए अकेला उस काम को करेगा तो टाइम कितना लगेगा उसको, 30 दिन लगेंगे। इसी तरह अगर बी की बात करें कि बी का टाइम कितना लगेगा, तो ए बी सी वापस तीनों की एफिशिएंसी जो है वो कितनी है, 6। अगर बी का पूछा है तीनों मिलकर तो 6 पेड़ लगाते हैं। अगर मैं ए का और सी का यहाँ से पेड़ हटा दूं तो कौन बचेगा, बी बचेगा। और ऊपर ही ऊपर देखो ए व सी है, एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे थे, 3। अगर ए व सी एक दिन में 3 पेड़ लगा चुके तो बाकी के जो बचे हुए 3 पेड़ है वो कौन लगाएगा, बी लगाएगा क्या। तो ये क्या होगी, बी की एफिशिएंसी, यानी कि बी एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 3। तीनों मिलकर 6 पेड़ लगा रहे थे। ए व सी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 3 पेड़ लगाते हैं। तो बाकी जो बचे हुए 3 पेड़ है वो कौन लगाएगा, बी लगाएगा। तो बी का हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि बी का समय, और बी का समय, बी को भी टोटल पेड़ तो वही है कितनी, 60 पेड़। यहाँ भी टाइम में 60 है, यहाँ भी पेड़ 60 ही लेंगे और पेड़ यहाँ भी कितने लेंगे, 60, क्योंकि टोटल कार्य हमेशा फिक्स होता है आपके पास। वो तीनों अलग अलग करें, 2 करें, 4 करें, 20 करें, लेकिन 60 पेड़ तो लगाने हैं उनको। तो 60 हो गया अपने पास कुल कार्य है। एक दिन में 3 पेड़ लगा रहे हैं तो 3 का भाग दे देंगे, तो इसको टाइम लगेगा 20 दिन। इसको टाइम कितना लगेगा, 20 दिन। रिपीट कर देता हूँ एक बार मैं यहाँ से, दोनों मिलकर 12 दिन में काम खत्म कर रहे थे, तीनों मिलकर 15 दिन में काम खत्म कर रहे थे। बी व सी 15 दिन में और ए व सी 20 दिन में काम खत्म कर रहे थे। पहला प्रोसीजर क्या होगा, तीनों का एलसीएम लो, तो एलसीएम कितना है आपके पास, 60 एलसीएम आ गया। और उसके बाद में एफिशिएंसी फाइंड आउट की, तो 12 का भाग दिया तो 5 बार, 15 का भाग दिया तो 4 बार, और 20 का भाग दिया तो 3 बार। यानी एक दिन में ये 5 लगाएगा, ये दोनों 4 लगाएंगे, और ये दोनों कितने लगाएंगे, 3 लगाएंगे। जब तीनों को जोड़ा तो 12 आ गया। यानी ए बी व सी की जो एफिशिएंसी है, अब यहाँ पे 12 नहीं लिखेंगे, क्यों, यहाँ पे 2 बार जोड़ दिए, ए भी 2 बार जुड़ गया, बी भी 2 बार जुड़ गया और सी भी 2 बार जुड़ गया। 2 बार नहीं जोड़ना, सिंगल बार जोड़ना है। इस 2 को हटा देंगे, 2 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 6 बार। यानी कि ए बी व सी एक दिन में कितने पेड़ लगाएंगे, 6 पेड़ लगाएंगे। अगर तीनों मिलकर एक दिन में पेड़ लगा रहे हैं तो पेड़ लगाने कितने हैं अपने पास, 60। तो 60 में अगर 6 का भाग दिया तो 10 दिन, यानी तीनों मिलकर अगर पेड़ लगाएंगे तो 10 दिन में काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब सेकंड टाइप इसी का ये पूछ सकता है कि अगर उसी काम को अलग अलग पूछ सकता है, ए कितने दिन में करेगा, बी कितने दिन में करेगा, या फिर सी कितने दिन में करेगा। उसके लिए क्या करेंगे, तीनों की एफिशिएंसी आपके पास कितनी दे रखी है, 6 दे रखी है, कि तीनों एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं, 6 पेड़ लगा रहे हैं। तो ए का पूछा है तो क्या करेंगे, बी का और सी का हटा देगा, बी व सी यहाँ से हट जाएगी तो बचेगा कौन अपने पास, ए। अब बी व सी एक दिन में कितने पेड़ लगाते हैं, 4। तो बी व सी एक दिन में अगर 4 पेड़ लगाते हैं, टोटल कितने लगाने के, एक दिन में 6। तो बाकी के जो बच गए 2 पेड़ कौन लगाएगा, ए लगाएगा क्या। तो ए की जो एफिशिएंसी है, यानी एक दिन की कार्य क्षमता जो आई वो कितनी आई, 2। ए अपने पास पेड़ लगाएगा तो ए का समय निकाल सकते हैं, 60 पेड़ लगाने थे, ए को एक दिन में 2 लगाता है, 2 का बाद देंगे तो कितने आएंगे, 30 आएंगे। उसी तरह अगर हमें बी का पूछा जाता है तो तीनों मिलकर वापस कितने लगाएंगे, 6 पेड़ लगाएंगे। अगर बी का पूछ रहा है तो ए व सी को हटा देंगे यहाँ से, ए व सी यहाँ से देखेंगे कि ए व सी जो है एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं, 3 पेड़ लगा रहे हैं। अगर ए व सी 3 पेड़ लगाएंगे तो बाकी के जो बचे हुए 3 पेड़ कौन लगाएगा, बी लगाएगा। यानी जो 3 आए वो उसकी क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। तो बी का समय निकाल सकते हैं कि बी को पेड़ तो 60 लगाने हैं और एक दिन में कितने पेड़ लगाता है, वो 3 पेड़ लगाता है। जब 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा आपके पास कितनी बार, 20 बार। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें 2 क्वेश्चन हो गए हमारे पास, कितने क्वेश्चन हो गए, 2। इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप, अगर जब मेरी साइड में हो थोड़ा सा भी, या फिर आपको बाद में पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी, उसकी टेंशन मत लेना। तो अगला क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, अभी जब जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें सब में ऐसे था कि किसी कार्य में नहीं पूरा काम दे रखा था, कोई खेत काट रहा है तो पूरा ही खेत काटना था। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि उस खेत का आधा हिस्सा, 3/4 हिस्सा या 2/5 कुछ भी अपने पास बिल दे देगा, या फिर अपने पास कभी परसेंटेज दे देगा कि 10% हिस्सा काट दिया, 15% हिस्सा काट दिया, अब उसमें टाइम दे देगा। तो इस क्वेश्चन इन्हीं तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उस काम को पूरा करेंगे। आधा खेत दे रखा है तो उसको पूरा खेत बनाओ, कि 50% दे रखा है तो उसको 100% बनाओ, और 1/2 दे रखा है तो उसको क्या बनाओ, पूरा 1 बनाओ। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं पहले। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 होगा
कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है। ए किसी कार्य का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है। 3/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है। और बी उसी कार्य का 2/5 भाग, बी उसी कार्य का 2/5 भाग जो है अपने पास 4 दिन में पूरा करता है। कितने दिन में पूरा करता है? 4 दिन में। कि ए किसी कार्य का 3/4 भाग 6 दिन में पूरा करता है और बी उसी कार्य का 2/5 भाग 4 दिन में खत्म करता है। तो अगर दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा? अगर यहाँ पे 3/4 और 2/5 नहीं होता तो डायरेक्टली हम 6 और 4 का एलसीएम लेके सोल्व कर लेते। तो सबसे पहले तो इसको कंप्लीट 1 बनाओ। तो ए को इसको भी 1 बनाओ और इसको भी क्या करो? 1 बनाओ। तो सबसे पहले क्या करेंगे? ए द्वारा कार्य खत्म करने में, यहाँ पे कार्य जो है वो कुल कार्य होगा, क्योंकि यहाँ पे जो काम कर रहा है वो 3/4 हिस्सा है। अब 3/4 हिस्सा खत्म करने में 6 दिन लेता है। हमें कुल कार्य खत्म करना है कि ए द्वारा कुल कार्य खत्म करने में लगा समय, कि उसको कार्य खत्म करने में कितना समय लगेगा। अब देखो एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई खेत है, ये कोई खेत दे रखा है, उसका 3/4 हिस्सा क्या होगा? पहला हिस्सा, दूसरा और ये तीसरा, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक इन तीनों हिस्सों को काटने में इसको 6 दिन लग रहा है। कितने दिन लग रहे हैं? 6 दिन। यानी 2 दिन यहाँ लगाएंगे उसमें, 2 दिन यहाँ लगेंगे उसको, 2 यहाँ लगेंगे। अगर यहाँ समय 2-2 दिन लग रहे हैं तो इसको करने में कितने दिन लगेंगे? 2। यानी उसको काम खत्म करने में कितने दिन लगेंगे? 8 दिन लगेंगे। ये तो हो गई समझने के लिए बातें। अब कॉपी में ऐसे थोड़ी करेंगे कि कॉपी के 4 हिस्से कर दिए, अब कितने दिन में काम खत्म होगा। तो क्या करेंगे? इसको 1 बनाओ। 1 कैसे बनाते हैं? किसी भी संख्या को अगर 1 बनाना है तो पक्षांतर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? पक्षांतर करना पड़ता है। अब पक्षांतर करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे जो 3/4 दिया हुआ है, अगर पक्षांतर करेंगे तो 4 बटे में दिया हुआ तो जाता है किस में हो जाएगा? गुणा में। और ये जो 3 दिया हुआ है किस में दिया हुआ है? गुणा में। और नीचे आते हैं किस में हो जाएगा? गुणा में, भाग में चला जाएगा। अब 1 कैसे बनाते हैं उसके लिए क्या करते हैं? पक्षांतर करते हैं। और इसको मैं सिंप्लीफिकेशन पढ़ाऊंगा तो ढंग से पढ़ा दूंगा कि 3/4 दिया हुआ है, मान लिया। एक होता है अपने पास गुणात्मक प्रतिलोम, एक होता है अपने पास योगात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि किसी संख्या को 1 बनाना। तो क्या करते हैं? उसी संख्या को उसी संख्या का गुणा कर देते हैं, उसी संख्या का उल्टा करके यानी रिवर्स करके। तो 4 ऊपर चला जाता है और 3 कहाँ जाता है? नीचे। तो ये 3 से 3 कट गया, 4 से 4 कट गया, बचेगा क्या? 1। इसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसे क्या बोलते हैं? गुणात्मक प्रतिलोम। और एक होता है अपने पास योगात्मक प्रतिलोम। अब योगात्मक प्रतिलोम यहाँ देखो चिन्ह चेंज नहीं किया हमने, सिर्फ क्या किया है? जो अंश दे रखा था उसको तो हर बना दिया और जो हर दे रखा था उसे क्या बना दिया? अंश बना दिया। तो ये तो क्या हुआ है? गुणात्मक प्रतिलोम। 1 लाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। अब देखा जाए तो मैंने पक्षांतर नहीं किया है, ये बटे में दे रखा था, गुणा में चला गया। ये गुणा में दे रखा था, कहाँ गया? बटे में आ गया। हमारे पास क्या आ गया? यहाँ पे 1। एक होता है हमारे पास योगात्मक प्रतिलोम। एक क्या होता है? योगात्मक प्रतिलोम। जो योगात्मक प्रतिलोम होता है उसमें 0 आता है। यहाँ हमेशा 1 आएगा और यहाँ हमेशा कितना आएगा? 0 आएगा। क्वेश्चन क्या दी हुई है? 5। क्या दिया हुआ है? 5। अब यहाँ पे सिर्फ चिन्ह चेंज करेंगे, तो चिन्ह चेंज करने के लिए माइनस का 5 तो 0 आ जाएगा। अगर दिया हुआ है माइनस का 2 तो प्लस का 2 हो जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। अगर प्लस की संख्या दी हुई है तो माइनस वाली संख्या, और माइनस वाली संख्या दी हुई है तो प्लस वाली संख्या। तो ये तो क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम। यानी 0 लाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे तो योगात्मक प्रतिलोम बोलते हैं, और 1 लाने के लिए जो प्रोसेस फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं गुणात्मक प्रतिलोम। इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं, सिंप्लीफिकेशन पढ़ेंगे, ये तो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे गुणात्मक प्रतिलोम योगात्मक प्रतिलोम होते क्या है। इसी क्वेश्चन को आगे करते हैं। तो देखो इसको 1 बनाने के लिए क्या करेंगे कि 6 तो दिया हुआ था, अभी बताया जो गुणा में दे रखा है वो बटे में, और जो बटे में दे रखा है वो गुणा में। तो 4 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, और 3 कहाँ जाएगा? नीचे। जब 3 से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 बार, और 4 को 2 से गुणा करने पर आएगा 8 दिन। यानी ए को जो समय लगेगा वो कितने दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। अब बी का भी निकाल लेते हैं कि बी को समय क्या लगेगा। तो बी को क्या लगेगा? देखो 4 दिन में काम खत्म करता है, उसका कितना हिस्सा? 2/5 हिस्सा। इसका भी कर दो गुणात्मक प्रतिलोम, तो 5 ऊपर और 2 नीचे, 2 से काट दिया 2 बार, तो 5 को जब 2 से गुणा किया तो आया आपके पास 10। यानी बी को काम खत्म करने में कितना दिन लगेगा? 10 दिन। ए को काम खत्म करने में टाइम लग रहा था 8 दिन का, बी को काम खत्म करने में समय लग रहा था 10 दिन का। जो वही क्वेश्चन आ गया
जो हमने स्टार्टिंग से किया था कि ए किसी काम को 8 दिन में करता है, बी किसी काम को 10 दिन में करता है। अब क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ पे जो अगला प्रोसेस होगा हमारा वो होगा एलसीएम का। क्या होगा, एलसीएम का। अब 8 का भाग 10 में नहीं जाता तो 10 का डबल करो 20 में भी नहीं जाता, 3 गुना करो फिर भी नहीं जाता, तो 4 गुना करो। 4 गुना करने पर हमारे पास जो आता है वो आता है कितना, 40। तो 8 का भाग 40 में जाता है 5 बार, 10 का भाग 40 में जाता है कितनी बार, 4 बार। तो सबसे पहले इसकी एफिशिएंसी निकालें हम कि एक दिन में कितना कार्य करेगा। तो 8 का भाग अगर इसमें देंगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि ये जो है एक दिन में 5 पेड़ लगाएगा। कितने लगाएगा, 5 पेड़। अगर बी का इसमें भाग दूंगा तो 10 बार भाग जाएगा, इसका मतलब ये 4 बार भाग जाएगा। 10 का भाग हम 40 में देंगे तो कितनी बार भाग जाएगा, 4 बार भाग जाएगा। तो जो बी है एक दिन में कितने पेड़ लगाएगा, 4 पेड़ लगाएगा। तो दोनों मिलके कितने पेड़ लगाएंगे, तो दोनों मिलके एक दिन में अपने पास पेड़ कितने लगाएंगे, 9 पेड़ लगाएंगे। ए तो लगाएगा 5 पेड़, बी लगाएगा 4 पेड़, दोनों साथ में मिलकर लगाएंगे तो 9 पेड़ लगाएंगे। क्या पेड़ कितने लगाने थे कुल, ये हमारे पास था क्या, कुल कार्य। ये क्या है, कुल कार्य। अब ये कुल कार्य है 40 पेड़ लगाने हैं, और ए और बी अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो 40 पेड़ लगाने के लिए 40 तो कुल पेड़ हो गए, एक दिन में दोनों पेड़ लगा कितने रहे हैं, 9। तो 40/9 दिन। या तो ये होगा ऑप्शन में, अगर ऐसा नहीं है तो पॉइंटों में होगा, और पॉइंटों में भी नहीं है तो फिर इसका दूसरा आंसर ये हो सकता है 4 से ही 4/9। 4 से ही 4/9 कहाँ से आया कि 40 में अगर मैं 9 का भाग देता हूँ तो 9 का भाग देने पर 4 बार भाग जाता है, 36 यहाँ पे और 4 शेष पर। तो हमेशा जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ पे लिखा जाएगा, जो शेषफल बच जाता है अपने पास वो कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। और जिस संख्या का हम भाग दे रहे थे वो संख्या हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। वापस इसको गुणा करेंगे, 9 चौक 36 और क्या 4 कितने जाएंगे, 40/9। या तीसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है कि वहाँ पे पॉइंटों में आपको कुछ दिया हुआ हो। अब डिपेंड करता है कि पॉइंट में दिया हुआ है या फिर फ्रैक्शन में सादा दिया हुआ है या कुछ कैसे दिया हुआ है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर ऑप्शन में है 40/9 तो 40/9 आंसर हमारा। अगर ऑप्शन में है 4 से ही 4/9 तो वो आंसर। और अगर पॉइंट में दे रखा है तो 4 पॉइंटों में निकाल देंगे कि 4.4 जो भी आएगा हमारे पास। इसी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है। अब जो अगला क्वेश्चन हमारा वो करते हैं परसेंटेज वाला। यहाँ पे जो दे रखा था ये भाग दे रखा था कि 3/4 भाग हो गया, ये 2/5 भाग हो गया। अब जो परसेंटेज और ये हमारे पास जो भिन्न होती है, ये दोनों होती तो एक ही चीज़ है, लेकिन जब परसेंटेज आती है थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। जब परसेंटेज वाला जिसकी थोड़ी सी जानकारी है तो फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको थोड़ी बहुत परसेंटेज आती है, क्योंकि परसेंटेज तो यहाँ पढ़ने रहे, जब पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। अगर कोई आदमी किसी कार्य का 50% भाग मान लिया कि 10 दिन में करता है तो आप खुद बता सकते हो कि पूरा काम करने में उसको 20 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे। तो हमेशा पूरा जो काम होगा 100% होता है। परसेंटेज में जो काम होता है ना वो हमेशा कितना होता है, 100%। ठीक है। और जो भिन्न होती है आपके पास A/B, यहाँ पे जो कुल काम होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमेशा कितना होता है, 1। भिन्न दे रखे हैं तो 1 बनाओ, परसेंटेज दे रखा है तो कितना बनाओ, 100 बनाओ। आप चाहो तो परसेंटेज को पहले भिन्न में भी चेंज कर सकते हो। क्या आपको याद है कि 50% बराबर 1/2 होता है, 25% बराबर 1/4 होता है। अगर आपको भिन्न याद है परसेंटेज वाली तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम डायरेक्ट परसेंटेज भी इनको कर लेंगे। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि m किसी कार्य का 50% भाग 2 दिन में पूरा करता है। m किसी कार्य का 50% भाग 2 दिन में पूरा करता है और n उसी कार्य का 25% भाग 3 दिन में पूरा करता है। यदि वह दोनों मिलकर साथ में काम करते हैं तो कार्य कितने दिन में खत्म होगा। जो m है किसी कार्य का 50% भाग और n है उसी कार्य का कितना भाग करता हूँ, 25% भाग। अब याद देखो, ये तो 50% करेगा, ये कितना परसेंट करेगा, ओनली 25%। अगर आपको परसेंटेज वाले भिन्न याद है तो आप डायरेक्टली यहाँ भी लिख सकते हो कि 1/2 और 25% आगे लिख सकते हो आप 1/4। जो 50% काम कर रहा है उसको तो 2 दिन लग रहे हैं। कितने दिन लग रहे हैं, 2 दिन। और जो 25% काम कर रहा है उसको कितने दिन लग रहे हैं, 3 दिन। पहले तो काम पूरा करो कि ये कोई खेत है। अब 50% हिस्सा क्या होगा, इसका आधा हिस्सा। अगर ऐसे काटेगा तो इधर से आधा, ऐसे काटेगा तो इधर से आधा, जैसे काटेगा उसकी मर्जी। तो 50% हिस्सा काटने में 2 दिन लेता है, तो 100% हिस्सा काटने में कितना टाइम लगेगा, 4 दिन लगेगा। अब बार बार ऐसे खेत थोड़ी बनाएंगे, हम क्या करेंगे, इसको 100% कर लेते हैं। तो 100% करने के लिए बताओ m द्वारा, वही जो लास्ट में किया था, m द्वारा कुल कार्य करने में लगा समय, m द्वारा कुल कार्य करने में लगा
समय। अब जो कुल कार्य होता है परसेंटेज में हमेशा कितना होगा 100। तो आपको परसेंटेज अगर थोड़ी सी भी आती है तो एक चीज जरूर पड़ी होगी कि जिस परसेंटेज का अगर मान लिया कि 10% बराबर 5 दिया हुआ है या 20% बराबर 10 दिया हुआ है, तो हम आसानी से जो परसेंटेज का मान पूछा होता है वो निकाल सकते हैं। कि 10% बराबर 100 दिया हुआ है, हमारे को पूछ ले कि 50% का मान कितना होगा। 10% का मान दिया हुआ है तो 2 का पूछ सकता है, 4 का भी पूछ लेता है, किसी का भी मान पूछ सकता है। तो हम इतना जानते हैं कि जिस परसेंटेज, अब कुल कार्य कितना होगा 100%, कुल कार्य कितना होगा 100%। अगर दिया हुआ है कि 50% बराबर 2, तो 100% बराबर क्या होगा, तो जिस परसेंटेज का मान निकालना होता है वो परसेंटेज कहाँ जाती है ऊपर, और जो दे रखी होती है वो कहाँ जाती है नीचे, और इसका जो मान होता है वो कहाँ आता है हमारा यहाँ पे। हमेशा याद रखना, जिस परसेंटेज का मान निकालना होता है वो परसेंटेज हमेशा ऊपर आती है, और जिस परसेंटेज का मान दिया होता है वो परसेंटेज हमेशा कहाँ आती है नीचे। और यहाँ पे जो लिखा होता है नीचे, इसी का जस्ट मान यहाँ होता है यहाँ पे। तो देखो काट सकते हैं, 0 से 0 कटा, 5 से 2 बार कटेगा, तो 2 को 2 से गुना करने पर आंसर आएगा 4 दिन। यानी कि जो एम है उस कार्य को 4 दिन में पूरा करेगा। आधे काम को करने के लिए 2 दिन ले रहा था, पूरे काम को करने के लिए कितने दिन लेगा 4 दिन लेगा। इसी प्रकार एन का भी निकाल सकते हैं। तो देखो एन का निकाल रहे हैं, एन को कार्य खत्म करने में टाइम कितना लगेगा, तो 25% काम करता है 3 दिन में। तो 25% बराबर कितना दिया हुआ है 3, तो 100 का मान निकालना है, तो 100 का आएगा ऊपर, 25 का गया आपका नीचे, और इस 25 का मान कितना दे रखा था 3। अब 25 से काट सकते हो, अगर आता है पाड़ा तो 5 से काट सकते हो, नहीं आता तो कोई बात नहीं। वैसे 25 का डायरेक्ट सबको आता है 25 100 100, तो 4 को अगर मैं 3 से गुणा करता हूँ तो कितना आता है 12, कितना आता है 12 दिन। वही क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाला बन गया कि एम किसी कार्य को 4 दिन में खत्म करता है। एम किसी कार्य कितने दिन में खत्म कर रहा है, टोटल 4 में, और एम उसी कार्य कितने दिन में खत्म कर रहा है 12 दिन में खत्म करता है। तो बताओ दोनों मिलकर कितना करेंगे, तो एलसीएम निकालो यहाँ से। जो एलसीएम आया हमारे पास, एलसीएम आएगा, क्यों 12 का भाग 4 को, 12 में 4 का भाग जाता है और 12 का भाग जाता है, जो एलसीएम होगा वो 12 हो जाएगा आपका। एफिशिएंसी निकाले अगर एम की और एन की, तो एन 4 दिन में 12 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितने लगाएगा 3, 4 का भाग दे लो कितनी बार जाएगा 3 बार। एन एक दिन में 12 दिन में 12 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में सिर्फ एक ही पेड़ लगाएगा, तो यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी जो आएगी कितनी जाएगी 1। तो कुल कार्य एम व एन, कुल कार्य खत्म करने में जो समय लेंगे, एम व एन का समय लिख सकते हैं। दोनों को पेड़ तो 60 लगाने, वो 12 पेड़ लगाने हैं, कितने पेड़ लगाने 12, और एक दिन में ये 3 लगाता है, ये कितने लगाता है 1, दोनों मिलकर कितने पेड़ लगाएंगे 4, तो 4 का भाग देंगे इसके अंदर, 4 से कटेगा कितनी बार 3 बार। कि अगर दोनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो पेड़ कितने दिन में लगा देंगे, वो 3 दिन में लगा देंगे। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को।